ಜೋಕುಮಾರ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಬಾರು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಂದು ಈ ಸಲ ಬಿಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿನಗ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗ ಆಯ್ತು ನಿನಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೈ डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण का ठोस दिखा करके महानगर पालिका ने इन 15 से 20 परिवारों का रोजी छीनने का काम किया है, इनके घरों को तोड़ने का काम किया है। रात दिन पानी जो है रोड पर डाला जा रहा है, इसका बिल कितना हुआ, इसी पैसों से इस रोड को तामीर किया जा सकता था। बीजापुर शहर के एमएलए थोड़ी तो शर्म, थोड़ी भी अगर आपके अंदर गैरत है तो बीजापुर शहर को डेवलपमेंट करने का काम कीजिए। विजय मक्कलगी साहब का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। फिल वक्त हमारी बात को हामी भरते हुए उन्होंने हमें बोला है, हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जब तक सही तरीके से सर्वे नहीं होगा मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर के जेएम रोड बड़ी कमान के करीब चला महानगर पालिका का बुलडोजर। बीजापुर शहर के जेएम रोड अताउल्ला सर्कल से लेकर बड़ी कमान तक चल रहे रोड डेवलपमेंट सड़क निर्माण कार्य के चलते शहर के वार्ड नंबर 25 में आने वाले जेएम रोड बड़ी कमान के करीब मौजूद कन्नात मस्जिद से सटे कई दुकानों को अवैध बताते हुए महानगर पालिका की ओर से आज 6 अप्रैल 2026 सोमवार सुबह बुलडोजर लगाकर हटाया गया, जिस पर वार्ड नंबर 25 के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हाफिज सिद्दीकी ने महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों और वार्ड नंबर 25 की कॉरपोरेटर के पुत्र एवं नगर विधायक पर कथित तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही इन्होंने महानगर पालिका के कमिश्नर विजय मक्कलगी की सराहना भी की। इस दौरान दुकानदारों ने भी बात करते हुए इसकी जानकारी दी। आरोपों को अगर देखा जाए तो महानगर पालिका की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या महानगर पालिका के कमिश्नर विजय मक्कलगी इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द यहां के सड़क निर्माण कार्य को पूरा कर यहां के लोगों को राहत देंगे, यह देखना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज सिद्दीकी है, मैं वार्ड नंबर 25 का निवासी हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कन्नात मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का काम महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। यहाँ पे 8 दुकानें थी, 8 दुकानों में कम से कम 15 से 20 परिवार पलते थे। ये दुकानें 35 से 40 साल से पुरानी हैं। डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण का ठोस दिखा करके महानगर पालिका ने इन 15 से 20 परिवारों का रोजी छीनने का काम किया है, इनके घरों को तोड़ने का काम किया है। और यहाँ के निवासियों का और मेरा भी ये सीधा आरोप है। यहाँ के कारपोरेटर के बेटे, वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर के बेटे अफरोज वाटी ने महानगर पालिका पर दबाव डालकर, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, खास करके बड़ी कमान के लोगों ने इस रोड को, ये जो रोड नमा जर्रा आप देख लीजिए, करियों में भी इससे बेहतर रोड है। छोटे छोटे करियों में जाइए, बेहतरीन से बेहतरीन रोड है। ये बीजापुर शहर है, महानगर पालिका है और जेएम रोड है। काफी सारी कदीम इमारतें, ये देखिए 6 महीने से 6 महीने से 6 महीने से लगातार पानी मार रहे हैं। ये देखो 6 महीने से इस रोड को लगातार पानी मार रहे हैं ताकि धूल मिट्टी न उड़े। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि लोग इस पानी की वजह से, इस कीचड़ की वजह से गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। महानगर पालिका से मेरा ये सवाल है कि 6 महीने से रात दिन पानी जो है रोड पर
डाला जा रहा है, इसका बिल कितना हुआ, इसी पैसों से इस रोड को तामीर किया जा सकता था। उसको छोड़ करके जब भी इंक्रोचमेंट की बात आती है, गरीबों के दुकानें मकाने गिराने की बात आती है, तो महानगर पालिका बड़े तामझाम के साथ बारात लेकर के इस तरह आती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मैं महानगर पालिका से उनकी ड्यूटी याद दिलाने का बात करूंगा, काम करूंगा। क्या यही आपकी ड्यूटी है, इंक्रोचमेंट करने की, डेवलपमेंट के कुछ करेंगे नहीं? बीजापुर की तस्वीर देख लीजिए साहब, एक तरफ जो है विजयपुर जाइए, राम मंदिर रोड जाइए, बीएलडी की तरफ जाइए, ऐसे लगता है जैसे कोई मेट्रो सिटी में आए हो। इस तरफ देखिए गांधी चौक के, इस तरफ देखिए बीजापुर, उसको बद से बदतर करके, खस्ता हाल करके, यहाँ की जो कदीम इमारतें हैं, बेहतर महल, आसार महल, बड़ी कमान, जामिया मस्जिद, और ये रास्ता जो है गोल गुम्बद को जाकर भी मिलता है। महानगर पालिका और यहाँ के बीजापुर सिटी के जोकमार एमएलए, बेशर्म एमएलए, उच्चाटित एमएलए बीजापुर शहर की तरक्की को छोड़ करके बिन बुलाए मेहमान बागलकोट को बेशर्मन की तरह बीजेपी से 6 साल उच्चाटित करने के बावजूद भी वहां पे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ए जोकमार एमएलए बाहर हो, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕಿಶಿಂದ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತಿ ನಿನಗ? थोड़ी तो शर्म बाकी रखिए बीजापुर शहर के एमएलए, थोड़ी तो शर्म, थोड़ी भी अगर आपके अंदर गैरत है तो बीजापुर शहर को डेवलपमेंट करने का काम कीजिए। हिंदू मुसलमान रामनवमी में पत्थर मारी कल ಒಗೆದಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ರಾಮನವಮಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ ಒಗಿತಾರೋ ತಮ್ಯ, ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಿನಗ ಎದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ತಂದಾರ ಅದು ಮೊದಲ ಮಂದಿ ಕೇಳ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ। ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನೀ ಆರಿಸಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ। ಎಟ್ಟು ಹರ್ಯಾಡ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಬಿಡು, ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ನೀ ಸಿಟಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ನೋಡ್ತಾರ। ನೀ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ। ಎಟ್ ಬೈತಿ ಬೈ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಎಟ್ ಹರ್ಯಾಡ। ನಿಂದು ಈ ಸಲ ಬಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಿನಗ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು, ನಿಮ್ಗ ಆಯ್ತು ನಿನಗ है क्या नहीं भाई? पढ़ेंगे नहीं सब जन को, इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे? ऐसे एमएलए की ना तो हमना जरूरत है, ना तो हमारे हिंदू भाइयों को जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी राजकीय को चमकाने का काम कर रहे हैं। जब से मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं, कर्नाटक भर में इनका नाम हुआ है। मुसलमान जो है ऐसे हिंदू मुसलमान करने वाले, जातिवाद करने वाले नेताओं की रोजी रोटी का जरिया है क्या नहीं? मुसलमानों में इतनी ताकत है, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है तो हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार नहीं आती क्या? बीजेपी सरकार, मुसलमानों के दम पर बीजेपी सरकार जो बन रहे, मुसलमानों को डराने को, मुसलमानों को धमका को, मुसलमानों को बार बार नाम ले को, मुसलमानों पर जुल्म कर को बीजेपी सरकार कर्नाटक, अब वो हथकंडा कर्नाटक में इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले नोटिस वगैरह दी गई थी नोटिस, इसके बाद आप हमें अधिकारी को मिले, क्या बोले, संबंधित अधिकारियों को मिले या मिले इसके बारे में हम लोग एमबी पाटिल साहब पास भी गए थे, हमारे सिटी एमएलए, मुसलमानों के सिटी एमएलए हमीद मुशरफ साहब पास भी गए थे। उन्होंने भी काफी आश्वासन दिया, काफी महानगर पालिका पर दबाव डाला। उन्होंने भी कहा कि ये गरीब लोग हैं, इनकी रोजी छीनने का काम न करें, लेकिन महानगर पालिका ने अतिक्रमण का ढोस दिखा करके, अतिक्रमण का पर्चा दिखा करके, बहाना बना करके गरीब लोगों की रोजी छीनने का काम किया है। एमबी पाटिल साहब ने भी हमें काफी टाइम दिया, ये ईद से पहले ही था, ये बकरे को बोल करके काटा गया है। हलाल जो है हमें ऐसे ही नहीं किया गया, आपको हलाल किया जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, इस तरह बोल करके बता करके हमारी रोजी छीनी गई है, हमें हलाल किया गया है।
कितने लोगों को नोटिस दी गई थी और कितने निर्माण को हटाया गया? कितने? सामने 4 और पीछे 4 8 सिर्फ इतना ही किया गया? 8 लोगों को, हाँ 8 दुकानें थी, लेकिन इस मस्जिद के पीछे उस साइड भी अतिक्रमण करेंगे बोलकर आए थे। हम लोगों ने उनको ये इससे रोका और कहा कि जो सर्वे ऑलरेडी हुआ है वो सर्वे गलत है, हम फिर एक बार हमारी आंखों के सामने सर्वे कराएंगे, तब आप इसको इस पीछे जो कन्नात मस्जिद के जो पीछे मकान है उसको हाथ लगाइए। तो उन्होंने भी इस बात को माना। हम आपके माध्यम से विजय मक्कलगी साहब का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। फिल वक्त हमारी बात को हामी भरते हुए उन्होंने हमें बोला है, हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जब तक सही तरीके से सर्वे नहीं होगा मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। सही तरीके से सर्वे माने क्या हो रहा है यहाँ? देखिए यहाँ पर काफी सारे उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के गरीब लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने महानगर पालिका के चंद ऑफिसर्स के साथ और यहाँ के कारपोरेटर के बेटे के साथ साठगांठ करके उनको पैसा खिला करके अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बचाया है और गरीबों के मकान गिरे, इस तरह का सर्वे किया है। कारपोरेटर का बेटा बता रहे हैं, कारपोरेटर के बेटे महानगर पालिका पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? कौन है? अफरोज वाटे काफी दिनों से यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों पर जुल्म और जबर करने का काम कर रहे हैं। जब भी ऐसी चीजें आते हैं तब वो आते हैं। आज देखिए अतिक्रमण हो रहा है, वो बिल्कुल आज नहीं है। उनको चाहिए था कि वो आके खड़े होते, इन लोगों को बताते कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। वो यहाँ पर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी बताती है कि उनका इसमें हाथ है। आपके हिसाब से चल लोगों को टारगेट बनाकर यहाँ पर ये कार्रवाई खास करके टारगेट बनाया गया, क्योंकि उन्होंने ये जो रोड आया देखो पानी लेकर 6 महीने से पानी मारने वाला हो रहा है। देखो 6-8 महीने से लगातार पानी मार रहे हैं इसको। देखो ये रोड की हालत देखो। मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा महसूस होता है मैं कौन से करिए में हूँ क्या, कौन से तो खेड़े गांव में फिर रहा हूँ क्या। इधर से तो मैं आना भी छोड़ जाऊं, क्योंकि यहाँ के लोग भी नहीं जाग रहे। मैं अकेला मार कर मेरे डॉक्टर ने खास करके स्ट्रिक्टली वार्न किया है, आप ज्यादा न चिल्लाएं। उसके बावजूद भी कौम को जब भी मेरी आवाज की जरूरत पड़ती है, मैं ना तो मेरे गले की फिक्र करूंगा, ना जबान की फिक्र करूंगा, ना इस गले की फिक्र करूंगा। मैं मेरी कौम मिल्लत के लिए कभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। कभी भी मैं अपनी जिंदगी कौम के नाम लिख दी है इंशाअल्लाह ताला। जेएम रोड 25 नंबर वार्ड, ये बागलकोट शब्बीर इलेक्ट्रिकल दुकान था मेरा। यहाँ पे सब मशीना वगैरह पड़े थे अंदर, तो कुछ मौका नहीं दिए, ताबड़ तो पड़ा के छुड़े क्या। और जो पहले जो अर्जी दिए थे, तो अर्जी देने के बाद में कुछ ऑफिसरों को हम बोल गए थे, तो अमीर मुशरफ साहब को बोल के रख के छोड़े। रखने के बाद में क्या है, नहीं जाते बोल के हम आके पड़ा के छोड़े। कितना नुकसान हुआ आपका? अब ये सामान 2 लाख 2.5 लाख का सामान था अंदर, तो सब नुकसान हो गया अंदर। सामान खाने के लिए मौका ही नहीं दिया? मौका नहीं देगा। नोटिस दिए थे आपको पहले? हाँ, नोटिस हम भी देख आए थे। अभी जस्ट अभी ऑफिसर लोग आने के बाद में 1 घंटे 2 घंटे की मोहलत में गया, 15 मिनट सिर्फ दिए उन्होंने। 1-2-3 मशीन निकाले तक पूरा पड़ा के छोड़े। शब्बीर बागलकोट। मेरा नाम महबूब नाड़े वाले। क्या है समस्या? हमारा 50 साल से ये तो सब दुकान था, 50 साल से यहाँ बाजू इधर बाजू में था। वो काटने लगी एकदम, सुबह में आके एकदम टाइम भी दिए नहीं, सूख नहीं दिया, एकदम काटने का चालू कर दिया। 2 बार नोटिस दिए थे, 2 बार दिए थे, हमें भी अर्जेंट दिए थे। 2 बार देने के बाद में एकदम या पीछे वाला का थोड़ा हाथ रख के जरा इलेक्शन करके हमारी दुकान का कुछ ये बन रहा था, मसला भी कुछ देता रहने से ऐसा क्या है, पूरा आके सुबह आके पूरा काट के देते। और मस्जिद वाले भाड़ा भी लेते थे, मस्जिद वाले को भाड़े भी देते थे साहब। मस्जिद का जगह? हाँ, मस्जिद का। वही का दुकान था आपका? मेरा इसका दुकान था, गोश्त का दुकान था, चिकन और मटन का दुकान था।
जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।